तो एसी को पढ़ना है आपको, तो 3 टॉपिक पे फोकस करना है, टाइप्स ऑफ एसी, सर्किट्स ऑफ एसी एंड डिवाइसेस। डिवाइस तो अब एक ही रह गया, कौन सा रह गया? ट्रांसफॉर्मर रह गया बस। ट्रांसफॉर्मर हर जगह लगे होते हैं, ये वो मूवी वाले ट्रांसफॉर्मर की बात नहीं हो रही। स्टेबलाइजर लगा होता है एसी के साथ, ट्रांसफॉर्मर है। आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर ट्रांसफॉर्मर होता है। क्यों होता है मोबाइल में ट्रांसफॉर्मर? ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है बता देता हूँ। कम वोल्टेज आ रही है कहीं पर, ज़्यादा करनी है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। नाम बोलो, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ज़्यादा आ रही है, कम, लेकिन हमें कम चाहिए, तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। आई थिंक आपको नाम याद हो रहे होंगे। जो बढ़ा के दे वोल्टेज, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। जो कम करके दे, देखते हैं आज तुम्हारे में से इंजीनियरिंग लेवल का ब्रेन किस बच्चे के पास है। मैं एक एग्जांपल दूंगा, आप बताना यहाँ कौन सा ट्रांसफॉर्मर आप यूज करोगे। नहीं पूछूं इस तरह क्वेश्चन? मोबाइल के चार्जर में बेटा घरों में 220 वोल्ट आती है, कायदे से 220 वोल्ट आती है। आपके मोबाइल को क्या 220 दे दोगे, फट ही जाएगा वो। 6 वोल्ट का बैटरी नहीं होती, 6 या 7 वोल्ट की बैटरी होती है उसकी। 220 वोल्ट तुम वहाँ चार्जर लगा रहे होते हो, तो बेटा कम करके देगा ना वो। इतनी तो अकल होनी चाहिए। कोई स्टेप अप कह रहा था अभी बेवकूफ बच्चा, ज्यादा को कम करके देगा ना। मोबाइल में कितनी सी बैटरी होती है, 5-6 वोल्ट की बैटरी होती है हार्डली, और घरों में 220 वोल्ट आ रहा होता है। सारा ही लगा दो ना फिर तो तार से, चार्ज की क्या जरूरत है। आगे बात समझ में ही है, थोड़ा ब्रेन यूज किया करो, फालतू चीजें में हंसा मत करो, आराम से फोकस होकर आंसर दिया करो। तो जहां वोल्टेज कई बार हमें बढ़ानी पड़ती है, कई बार कम करनी पड़ जाती है। अच्छा, डैम में बिजली बनती है भारत में, मैंने बताया था एसी जनरेटर बनती है, वहाँ बनती है हज़ार वोल्ट। आपने खंबे देखे होंगे बिजली के, वहाँ लिखा होता है 10,000 वोल्ट खतरा। अब 10,000 वोल्ट दिल्ली तक आ रही है, क्या आपके घरों में 10,000 की सप्लाई दे देंगे वो? घरों में तो 240-220 वोल्ट आती है, तो वहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं। आपने सुना होगा गर्मियों में जब लाइट जाती है, बच्चे बोल देते हैं, गाँव में आउटस्कर्ट के बच्चे ऐसे बोल देते हैं कि ट्रांसफॉर्मर फूक गया। आवाज़ आती है कहीं पे, कहते हैं लाइट चली गई, ट्रांसफॉर्मर फूक गया। तो यूजुअली ट्रांसफॉर्मर की दिक्कत होती है, ज़्यादा लोड वो बेयर नहीं कर पाएगा, ज़्यादा वोल्टेज आएगी, ज़्यादा एसी चल रहे होंगे तो ट्रांसफॉर्मर ब्लास्ट हो जाता है। तो उसकी दिक्कत ही पड़ेंगे हम आगे, क्यों फूक जाता है, आई मीन ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो सब दिक्कत है ट्रांसफॉर्मर के अंदर। तो डिवाइस बड़ा इंपॉर्टेंट है जो करंट को कंट्रोल करता है, एसी को। ठीक है, बट वो कंट्रोल तो बात की बात है, पहले पढ़ोगे ना टाइप्स कितने होते हैं, कैसे पढ़ा जाता है, सर्किट्स कैसे होते हैं। ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, समझ में आ गया? अगली स्लाइड पे है, बाद में। अब आ रहा है, रुक जाओ, हाउ टू स्टडी ऑल्टरनेटिंग करंट। ये आपका फर्स्ट टॉपिक है। अब यहाँ से मैं पढ़ाऊंगा करंट को पढ़ा क्या जाता है, एसी होता क्या है। हेड लिखो नेक्स्ट, हाउ टू स्टडी, टॉपिक बना लो इसका, हाउ टू स्टडी, मतलब इंट्रो है आपका कि एसी होता क्या है। ग्राफ की मैंने अभी ग्राफ बना रखा है यहाँ पर, या बनाना है मुझे? बना हुआ ये, हाँ, ये फ्रेम होता है, इसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ग्राफ तो मैं बनाऊंगा ना इसमें, कैसे कैसे करंट अभी डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे कैसे फ्लो करेगा। तो दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक बेटा, हाउ टू स्टडी ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या होता है ऑल्टरनेटिंग करंट? अब यहाँ फोकस करो सब लोग, बाद में नोट्स बना लेना, मैं रब नहीं कर रहा इस स्लाइड को। अब यहाँ देखो, जो करंट समय के साथ, कहाँ लिखा है समय, ये रहा ना, टाइम, टाइम के साथ अपने आप को चेंज करे, क्या करे? वेरिएबल करंट है वो, इसलिए दिक्कत है। जहां वेरिएबल चीज आती है, सुनना ध्यान से, वाई दिस चैप्टर इज सो कॉम्प्लिकेटेड, वहां इंटीग्रेशन आएगी। तो इंटीग्रेशन तो इस चैप्टर में भर भर के आएगी, मैथ्स ही मैथ्स आएगी, क्योंकि वेरिएबल चीज है वो, बार बार अपनी लोकेशन क्या कर रहा है, वो चेंज कर रहा है। कांस्टेंट होता, डीसी करंट की तरह होता, तो हम इंटीग्रेशन नहीं लगाते। तो यहाँ हर पॉइंट पे करंट अपनी पोलैरिटी क्या करता है, चेंज। तो इसका ग्राफ कैसे बनना चाहिए बताओ। एक और चीज बताता हूँ, एक और करंट होता है ये वाला, ये है शरीफ बच्चा। क्लास में 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक वो जो अपने काम से काम रखते हैं, फालतू चक्करों पढ़ते ही नहीं, तो ये होते हैं डीसी। कौन होते हैं? डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट बेटा लास्ट वार्निंग मान ले, कितनी बार, ये सही में लास्ट है। क्या बोल रहे हैं इसको? डायरेक्ट करंट। बताओ इस ग्राफ को पढ़ना आता है किसी बच्चे को? मान लो ये 2 एम्पीयर करंट है, क्या है ये? 2। तो कितना भी समय बदल जाए, सुबह से शाम हो जाए, रात हो जाए, सुबह हो जाए, 2 ही रहेगा। ग्राफ पढ़ने आते हैं आप लोगों को? इसकी वैल्यू बताओ टाइम के साथ क्या हो रही है, सेम है। तो ऐसे करंट जो बदतमीजी नहीं करते, कांस्टेंट रहते हैं, दे आर कॉल्ड डीसी करंट, याद रहेगा। डीसी करंट को बनाती है बैटरी। बैटरी का सिंबल होता है ये, पता था आपको? ये पॉजिटिव पोलैरिटी और ये नेगेटिव। ये बैटरी है कि सेल है? लिखो मत, अब ये साथ साथ मत बनाते रहा करो जो। ये बैटरी है, डीसी है, ये सेल है कि बैटरी है? मोर देन वन सेल को बैटरी कहते हैं, एक ही सेल लगा होता तो सेल होता, राइट? बैटरी है।
ये करंट एक ही तरफ फ्लो कराएगी और कांस्टेंट फ्लो कराएगी, राइट। लेकिन जो ये करंट है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ये बदतमीज करंट है। इस करंट को हम क्या बोलेंगे? बदतमीजी है ना, हर पॉइंट पे बदतमीजी करेगा। जैसे हम बैटरी ऑन करते हैं, अच्छा पहली बात तो इसकी बैटरी ऐसे नहीं बनानी गलती से इस चैप्टर में, गलती से भी कहीं ये बैटरी मत बना देना इस चैप्टर में। एसी करंट की बैटरी ऐसे बनती है गोल, बार बार नहीं बताऊंगा बातें में, और बीच में ऐसे साइन बना देना कुंग फू पांडा वाला। अरे बनाना है ये इस चैप्टर में, ये साइन बनाना बैटरी का हमेशा, ये एसी बैटरी का सिंबल है इस चैप्टर में, ये मत बना देना बैटरी कहीं जोश में आगे, याद रहेगा। अच्छा इसमें भी एक लॉजिक है, अगर ये दो डॉट्स बने हुए हैं तो मतलब बैटरी ऑन है, अगर ये दो डॉट्स नहीं बने हुए सिर्फ ऐसे ही बना रखा है तो बैटरी ऑफ है, अगर ऐसे दो डॉट्स बने हुए तो बैटरी क्या है? ऑन है। याद रहेंगी बातें ये? इस चैप्टर में बेसिक बातें बता रहा हूँ, बैटरी ये नहीं बनानी, ये डीसी बैटरी होती है। इस चैप्टर में कौन सी बैटरी बनानी है आपको? एसी वाली बनानी है। अभी बैटरी क्या है? ऑन है क्योंकि डॉट्स बने हुए, राइट। चलो अब जैसे तुम बैटरी ऑन करते हो ये करंट क्या करेगा? देखो मान लेते हैं यहाँ पर करंट है, अभी कितना करंट है? 0। अरे लाइन पढ़नी आती है, करंट 0 है। मान लेते हैं यहाँ करंट है बेटा 1 एम्पेयर, 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी 10 पे रोक लेते हैं ना, 10 हाईएस्ट पॉइंट है मान लेते हैं, जरूरी नहीं है 10 ही हो, कितने भी हो सकते हैं, हमने 10 पे ले लिया। तो जैसे ही बताओ, अब देखो समय के साथ, टाइम के साथ, जैसे टाइम आगे बढ़ा तो करंट ने अपनी पोलैरिटी क्या करी? चेंज करी, लेकिन एक लिमिट तक ही बढ़ेगा। बताओ यहाँ पर जब वो आ गया तो ये उसका एक पीक आ गया, पीक होता है पहाड़ की चोटी, पीक वैल्यू याद रखना है इस बात को, क्या बोलते हैं इसको? पीक वैल्यू। जैसी ये वैल्यू आती है करंट फिर से बढ़ता नहीं है अब आगे, इसके बाद 10 के बाद और नहीं बढ़ेगा। मान लेते हैं 10 है तो 10 के बाद देखो फिर से 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, सही है। तो करंट पहले राइज होता है, एक लिमिट तक राइज होगा, पीक वैल्यू तक राइज होगा, फिर से फॉल होगा। अब इसको राइज होने में जो टाइम लगा वो लगा, मान लेते हैं 1/4 टाइम। बताऊंगा अभी 1/4 का रीजन क्या है। 1/4 टाइम लगा इसको राइज होने में, फॉल होने में भी कितना लगा होगा? 1/4। क्या करंट ने पूरा साइकिल कंप्लीट कर लिया या हाफ साइकिल कंप्लीट किया है? बताओ, हाफ साइकिल, T/2। क्या ये पूरा साइकिल है या हाफ साइकिल है? अभी हाफ। फिर से बताओ करंट अब आगे बढ़ रहा है, फिर से करंट अपनी पोलैरिटी क्या करेगा? चेंज करेगा। तो फिर से बढ़ेगा ये 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 4 5 6 7 8 9 10 तक यहाँ भी बढ़ेगा, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर फिर से पीक वैल्यू आएगी, यहाँ से जो पीक वैल्यू आ रही है बताओ ये आएगी 3T/4 पे। बताओ कैसे? आधे के आगे 1/4 ऐड कर देंगे, 3T/4 आएगा, और फिर से क्या 10 के बाद वो 11 12 फिर से बढ़ेगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा, 9 8 7 5 6 5 4 3 2 1 0। तो यहां तक आने में उसको कंप्लीट टाइम पीरियड लगा, इसे बोलते हैं टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, वन साइकिल। तो करंट अपनी पोलैरिटी बार बार क्या कर रहा है? चेंज। बिल्कुल। और अगर आपने मैथ्स पढ़ी है तो ये साइन का ग्राफ होता है, साइन फंक्शन कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं? पता आपको साइन का ग्राफ होता है? नहीं है जिनका मैथ्स, कोई बात नहीं। एनी फंक्शन विच स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एंड चेंजेस वेरी इन अ यूनिफॉर्म वे, दैट इज कॉल्ड साइन। अगर हाईएस्ट पॉइंट से कोई ग्राफ स्टार्ट होता है तो कॉस बोलते हैं उसको, राइट। मेन चीज पे ध्यान देना। अब कोई बताएगा इस पॉइंट पे करंट की वैल्यू कितनी थी? जल्दी बोलना बच्चे, बोलो सर। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना। अब इस 6 करंट की वैल्यू को होने में टाइम कितना लगा होगा? जो भी लगा होगा इंस्टेंटेनियस टाइम बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? और इस पॉइंट पे जो करंट की वैल्यू आ रही थी उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी। क्या बोलते हैं? नाम में ही आंसर है। क्या ये करंट हर पॉइंट पे एक जैसा रहेगा, बार बार चेंज होगा? अभी मैं इसकी वैल्यू 6 लिख रहा था, तभी ये 7 हो गया, अब मैं सोच रहा हूँ 7 लिख दूँ, अब 8 हो गया। तो हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या हो रही है? चेंज। तो इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस का मतलब जो हर करंट हर पॉइंट पे क्या हो रहा हो? चेंज। ठीक है, अभी कितना है बताओ? 6 बोलते रहो। अभी कितना हो गया? 7 8 9 10। अच्छा 10 जब हो जाएगा, यहाँ पर जब 10 हो जाएगा, क्या इसके बाद ये और ऊपर जाएगा? तो इसको बोलते हैं पहाड़ की चोटी, पीक वैल्यू ऑफ एसी। ये नाम याद करने हैं सारे। पहला वाला ग्रीन क्या था? इंस्टेंटेनियस, उसको सिर्फ आई से डिनोट करना है। अगर आई के साथ गोला लगा हुआ तो पीक वैल्यू ऑफ एसी। कौन सी वैल्यू वेरिएबल है, कौन सी वैल्यू कांस्टेंट है? दोनों में से वेरिएबल है, पीक वैल्यू कांस्टेंट है। समझ में आ गया? 10 के बाद तो 11 तो नहीं हो रहा था,
पहाड़ की चोटी आ गई, इसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, अगर आपने 11th क्लास में पढ़ा हो, क्या बोलते हैं इसको, एम्पलीट्यूड ही पढ़ते हैं। जितना तुम इस ग्राफ को फोकस करोगे उतनी जल्दी एसी चैप्टर समझ में आएगा। अभी शुरू हुआ एसी चैप्टर। अब बताओ यहाँ कितना है, 10, यहाँ 9, फिर से बताओ कौन सी वैल्यू शुरू होगी, शाबाश, इंस्टेंटेनियस, बोलते रहो इंस्टेंटेनियस। यहाँ आने के बाद बताओ करंट कितना हो गया, जीरो, बिल्कुल जीरो हो गया, करंट प्लस से गया प्लस पे आ गया। बताओ ये बच्चों आधा साइकिल है कि पूरा साइकिल है, हाफ साइकिल है, कितने टाइम में पूरा हुआ ये। ऐसी वैल्यू को जो हाफ साइकिल में कंप्लीट होती है यहां से यहां तक, ये दिख रही है आधी वैल्यू, इसे बोलते हैं मीन वैल्यू ऑफ एसी। क्या बोलते हैं, तीसरी वैल्यू है ये, तीसरी फॉर्म है करंट को पढ़ने की है। तीनों के नाम बता, आई का नाम बता, आई नॉट का नाम बता, आई एम का नाम बता। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी गलत हो गया, हाँ तीनों के नाम बता। अरे पागल है क्या, कोई डिफेक्ट है क्या दिमाग में। हाँ मैं पहाड़ ही चढ़ा दूं कभी, तो पहाड़ चढ़ेगा तो चला, पहाड़ की चोटी को पीक वैल्यू बोलते हैं। हाँ तीनों के नाम बताओ, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। तीनों ग्रीन ग्रीन जो करंट है उनके नाम बताओ। हाँ टाइम है वो, तुम बताओ आगे। मोक्षी रहने दे, सीक्वेंस खराब नहीं करना, गलत हो गया। पहले इसका नाम बताओ। अच्छा सीक्वेंस क्यों नहीं खराब करना, पहले कौन सी आई थी, पहले इंस्टेंटेनियस बढ़ना शुरू हुई, फिर भाई पहाड़ चढ़ते हैं, मान लो वैष्णो माता के मंदिर जा रहे हैं, तो पहले तो इंस्टेंटेनियस चढ़ेंगे ना, धीरे धीरे, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी 4 सीढ़ी 5 सीढ़ी, कहीं जाके तो रुकोगे, अरे पीक वैल्यू आ जाएगी। अब समझ नहीं आ रही बात में, फिर तुम जब नीचे आ जाओगे, फिर नीचे आके चाय में पी रहे हो, तो वो पूरी मीन वैल्यू होगी। समझ में आ गया, ऐसी करंट भी राइज करता है। समझ में आ गया, हाँ बताओ। सिंबल्स भी याद करने हैं, फर्स्ट वाला नहीं बोलना, आई बोलना उसको, गलत हो गया। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, चलो ठीक है, बच गए सारे, मीन वैल्यू ऑफ एसी है। अब फिर से देखो, रुक जाओ, यहाँ कौन सी आ जाएगी फिर से, अब इंस्टेंटेनियस स्टार्ट होगी लेकिन नेगेटिव वाली स्टार्ट होगी। यहाँ कौन सी आ गई अब, इंस्टेंटेनियस, फिर इंस्टेंटेनियस, यहाँ फिर से पीक वैल्यू आ गई है, तो ये भी पीक, वो नेगेटिव नहीं लेते बिकॉज करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट स्केलर होता है तो नेगेटिव नहीं बोलना, बस ये बोलना है डायरेक्शन ऑपोजिट है उसकी। जो करंट पहले ए टू बी जा रहा था, तुम्हें वो एसी जनरेटर का डायग्राम याद है, मैंने 2 बनवाए थे। अरे एसी जनरेटर का डायग्राम याद है, मैंने 2 डायग्राम बनवाए थे, एक में बी टू ए करंट जा रहा था, तो करंट अपनी डायरेक्शन बार बार क्या करता था, चेंज। अभी देखो करंट जा रहा है ए टू बी, अब यहां से बी टू ए, फिर ए टू बी, फिर बी टू ए, तो बार बार करंट अपनी पोलैरिटी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, तभी तो एसी है ये। एसी का मतलब ही क्या, ऑल्टरनेटिंग करंट। घरों में यही आता है, पूरी दुनिया में हर घर में यही करंट आ रहा है, तो हम इसको डायग्रामेटिकली समझ सकते हैं, ये तो है नहीं कि आप शॉक लगा लगा के समझेंगे। राइट, हाँ इस पॉइंट जहां मेरा पेन है उसका नाम चाहिए मुझे, इस पॉइंट पे, इस पे, यहाँ पर कौन सी आ गई अब, अच्छा अब पीक के बाद फिर ये इंस्टेंटेनियस, फिर वापस यहाँ आगे। जब यहाँ आ जाएंगे, सुन लो ध्यान से बेटा, अब जब लास्ट में हम पूरा साइकिल कंप्लीट करने के बाद, प्लस माइनस दोनों कवर होने के बाद वहां आते हैं, तो ये जो करंट आता है पूरा यहाँ तक का, ये यहाँ तक का जो करंट आता है, इसे बोलते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। पूरा नहीं बोलना होता, आरएमएस बोल सकते हो, वैसे नाम है इसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अभी इनकी भी डेरिवेशंस है, इनके भी न्यूमेरिकल्स हैं अभी आगे, पहले तुम समझ तो लो कि करंट को कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, नाम याद करो पहले आप लोग, इसका नाम क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी, इसका नाम बोलो पीक वैल्यू ऑफ एसी, इसका मीन वैल्यू ऑफ एसी, और जो कंप्लीट साइकिल बन जाता है पूरा, उसका नाम होता है आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। सबसे इंपॉर्टेंट आरएमएस है, बताओ क्यों, क्योंकि वो पूरे करंट का आइडिया देती है आपको। पूरा 1 साइकिल इज आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, हाफ साइकिल इज मीन वैल्यू ऑफ एसी, पहाड़ की चोटी इज पीक वैल्यू। इस साल बोर्ड में क्वेश्चन था, पीक वैल्यू एक आरएमएस में कितनी बार आती है, बच्चे 3 पे टिक मारा है, 1 पे टिक मार रहे हैं, 2 बार आती है, अंडरस्टूड है ये, अभी समझ में आ रहा है। ये रैंडम क्वेश्चन आते तो दिमाग नहीं चलेगा तुम्हारा उस टाइम, समझ में आ गया, तो डायग्राम को फोकस करो। क्या बोला मैंने, एक आरएमएस में पीक वैल्यू कितनी बार आ रही थी, 2 बार आ रही थी ना, एक बार यहाँ पीक आ रही थी, एक बार यहाँ पीक आ रही थी। एक आरएमएस में मीन वैल्यू कितनी बार आती है, वो भी 2 बार ही आ रही है। अरे आधा साइकिल भी तो 2 बार ही बन रहा है, आधा आधा भी तो 2 बार ही बन रहा है, 2 हाफ मेक्स 1
लेकिन 1 को 2 बच्चे ऐसे बोलते हैं 2 बार मीन आ रही है, नहीं, 2 बार मीन आती है तो आरएमएस बोलना है उसको। अच्छा, इसका एक नाम और भी होता है, इस मीन करंट को एवरेज करंट भी बोल देते हैं कई बार, आई एवरेज। अरे कभी बोलो, आपने कराया नहीं एवरेज वैल्यू ऑफ एसी क्या होती है, एक ही बात है, मीन वैल्यू और ऐसी। आरएमएस का एक नाम और भी होता है, इसको अफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं, अफेक्टिव वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको, अफेक्टिव वैल्यू। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो चैप्टर का बेस समझ में आ गया तुम्हें आज, कि देखो सुनो, जो हर पॉइंट पे करंट चेंज हो रहा हो उसको पढ़ना आसान है, इसको पढ़ना आसान है, इसको पढ़ना आसान है, डीसी को पढ़ना आसान क्यों है, चेंज ही नहीं हो रहा हो, जो चीज़ बदलाव ही नहीं कर रही है उसको तो तुम आराम से पढ़ लोगे, भाई डीसी है, शरीफ बच्चा है, चेंज नहीं होता, 2 है तो 2 ही रहेगा। कहाँ ध्यान है। हाँ बताइए, क्या क्या पढ़ाया मैंने, एसी कैसे पढ़ते हैं। एसी के 4 फॉर्म के नाम बता दे तू, बस मैंने कहा छोड़, मैं नाम बता दे, नाम पूरे पूरे उनके। तुम बताओ पीछे गीत। पीक वैल्यू ऑफ एसी, आरएमएस भी तो है नीचे, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, आरएमएस का नाम आरएमएस ही है, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। कौन सी वैल्यू कहाँ लगानी है न्यूमेरिकल्स में, ये समझ में आ रहा है। आधी वैल्यू कोई पूछता है तो क्या बोलना है आपको, हाफ वैल्यू कोई पूछता है तो क्या बोलना है, मीन वैल्यू ऑफ एसी। कंप्लीट वैल्यू कोई पूछ रहा है तो आरएमएस वैल्यू, अगर हाईएस्ट वैल्यू पूछ रहा है तो नहीं, हाईएस्ट पूछ रहा है तो कहाँ ध्यान है, मतलब क्या। और अगर एक पॉइंट की पूछ रहा है किसी की तो एक पॉइंट होता है शॉर्ट स्पैन, किसी एक पॉइंट की पूछ रहा है, तुम इंस्टेंट नूडल नहीं खाते क्या। हाँ तो मतलब एक इंस्टेंट पे जो बन जाते हैं। हाँ वहाँ भी पढ़ा था, इसलिए आरएमएस वैल्यू होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, राइट। मतलब सबसे काम की वैल्यू कौन सी है, लेकिन रुक जो, अभी कोई नोट्स नहीं बनाएगा बेटा, इसी में 15-20 मिनट अभी और लगेंगे, यही चैप्टर है पूरा आपका देखा जाए तो। शुरू में समझ में आ गया तो आपको सारा समझ में आ जाएगा ये। तो 4 फॉर्म होती है एसी को पढ़ने की, क्यों है तू बता, 4 फॉर्म क्यों होती है प्रत्युष। अभी तो बता रहा हूँ, जब भाई डीसी में क्यों नहीं थी 4 फॉर्म, ये वाली कॉमन सेंस की बात है, डीसी में 4 फॉर्म क्यों नहीं थी। अरे जिसकी वैल्यू 1 आ रही हो उसको तुम 4 बार क्यों पढ़ोगे भाई, 4 बार तो उसको पढ़ना पड़ेगा जो बच्चा ही बदतमीज है, हर पॉइंट पे बदल रहा हो। कभी वो इंस्टेंटेनियस होता है, अभी हम वो पढ़ रहे हैं पहाड़ी छुट्टी भाग गया, अब वहाँ पढ़ रहे हैं तो अब नीचे आ गया, अब मीन पढ़ना पड़ रहा है, उसका पूरा साइकिल कंप्लीट कर लिया, घर पहुँच गया, वहाँ से ट्रेन पकड़ के तो आरएमएस पढ़ना पड़ा। तो हर पॉइंट पे जो करंट चेंज हो रहा है उसको पढ़ना आसान तो होगा नहीं, तो उसको पढ़ने के तरीके होते हैं 4। इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही तुम लोगों को, 4 फॉर्म समझ में आ गया आपको इसी की, इनकी भी डेरिवेशन है अभी आगे, इनकी भी। तेरे को नाम बता पहले चारों के। इंस्टेंटेनियस करंट, एसी करंट, ठीक है सर। उसके बाद वैल्यू ऑफ एसी, पीक वैल्यू ऑफ एसी, उसके बाद सर मीन वैल्यू ऑफ एसी, उसके बाद आरएमएस ऑफ एसी करंट। आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, वैल्यू 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 सबके आगे लगाना है। हाँ कौन जाएगा चारों के नाम पूरे पूरे। अच्छा एक इसको थोड़ा सा हम लोग, या पहले बना लो आराम से, फिर क्वेश्चन पूछता हूँ, थोड़ा बनाओगे कॉन्फिडेंस आएगा। पहले दोनों डायग्राम बना लो, ये वाले बना देना, डीसी वाले बना देना फॉर ए रेफरेंस के लिए। बेटा मत करो ये प्लीज, करो आराम से, टाइम हो रहा है, जल्दी करो फटाफट। आराम से बना लो, कुछ लिखवाना है इसके नीचे भी नोट सारे। मेरा टाइम से नहीं आओगे तो ये होगा चैप्टर के, अगर तेरा बेस हिल गया ना अगर आज, तो पूरा चैप्टर हिल जाएगा अभी। लेकिन अभी तो चलो स्टार्टिंग ही है, पहले ही टॉपिक है लगभग, जल्दी करो। चैप्टर का नाम क्या है। हाँ ऑल्टरनेटिंग करंट, पूरा बोला करो ऑल्टरनेटिंग करंट। एसी तो शॉर्ट फॉर्म है ना उसकी। घरों में कौन सा आता है, हर घर में एसी ही आता है, इसका भी रीजन पढ़ेंगे आज। पहले एक जमाना था जब डीसी आता था हर घर में, लेकिन निकोला टेस्ला ने क्या किया, एडिसन की बेइज्जती होगी, एडिसन चाहता था कि डीसी जाए हर घर में,
यस, ऐसा क्यों? बहुत बेटा यूट्यूब पे फालतू वीडियो देख रहे होते हो, ऐसे वीडियो देखा करो। हाँ बनते तो है भाई। बनाओ पहले डायग्राम डालो आराम से, हर चीज को लेबल करना। t/2 कहाँ पर है, 3t/4 कहाँ पर है, i कहाँ पर है, t कहाँ पर है। जी सर। 3 मिनट करो। जब भी एसी चैप्टर स्टार्ट करोगे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दिस डायग्राम। यस। इसमें लिखा ना हाउ, देखो टॉपिक यही है, इंट्रो तो यही है, हाउ टू स्टडी ऑल्टरनेटिंग करंट, पढ़ना कैसे हो। क्योंकि हर पॉइंट पे करंट क्या करेगा, अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा, तभी तो नाम है ऑल्टरनेटिंग। और ऑल्टरनेटिंग क्यों पढ़ा, पहले प्लस की साइड फिर माइनस, पहले बना लो, फिर एक बात समझने की कोशिश करना। इसके बाद क्या आपको पता है करंट यहाँ स्टॉप थोड़ा ना हो गया, तुम्हें क्या लगता है यहाँ करंट बंद हो गया। जो एक साइकिल हमने पढ़ी है, क्या वो एक ही बार बनाएगा, यही रिपीट करता रहेगा। तो कौन सा वो फॉर्म है करंट की जो बार बार रिपीट होती है, आरएमएस करंट रिपीट होता है। ये एक आरएमएस है, 1 आर आरएमएस है। अब बताना बच्चों ये क्या बन गया, सेकंड आरएमएस। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। ये क्या बन गया, थर्ड आरएमएस। ऐसे 4 5 6 7 इंडिया में 50 आरएमएस बनते हैं एक सेकंड में। आप इस घर में इस टाइम ये पोलैरिटी कितनी बार चेंज हो रही है, 50 बार। मतलब कोई भी, रुक जाओ कंप्लीट तो नहीं दिया कर। तो पंखा चल रहा है जैसे, तो पंखा करंट तो ले रहा है, लेकिन ये 50 पोलैरिटी क्या कर रहा है, लगातार चेंज कर रहा है। मतलब 50 आरएमएस, एक गिनो, एक सेकंड पूरा हो गया। इतनी देर में बताओ फैन ने कितनी बार आरएमएस करंट कंज्यूम कर लिया, 50 इंडिया में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कितनी है करंट की, 50 हर्ट्ज है। मतलब सोचो कितना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, अगर आप डीपली पढ़ोगे तो मजा आएगा पढ़ने में। सर एक आरएमएस 1 हर्ट्ज है। 1 साइकिल, 1 साइकिल मतलब 1 हर्ट्ज है। एक हर्ट्ज है। हर्ट्स, हाँ हर्ट्स इज 1 साइकिल। तो सर इसमें एम्पलीट्यूड चेंज भी हो सकता है, सेम ही रहता है? सेम रहता, चेंज होगा तो तेरा बल्ब डिम नहीं होता रहेगा धीरे धीरे, नहीं हो रहा ना डिम ये। आपको पता है हर अप्लायंस फ्लिकर करता है, जैसे इस टाइम सब फ्लिकर कर रहे हैं, बट ये इतनी कितनी बार फ्लिकर कर रहे हैं बताओ, ये एक सेकंड में 50 बार कर रहे होंगे, लेकिन हमारी आंखें उस फ्लिकरिंग को डिटेक्ट नहीं कर पाती। हमें लगता है कि ये कॉन्टिन्यूसली जल रहा है, ये जल रहा है बुझ रहा है, जल रहा है बुझ रहा है, लेकिन ये कितनी बार फ्लिकर कर रहा है, 50 टाइम्स। तो हमारी आईज उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि एसी तो बार बार चेंज होगा। हर अप्लायंस फ्लिकर करता है, और अलग बात है हमें फील नहीं होता क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। नीचे देखो ये बना लिया, ये बना लिया। अच्छा उससे पहले रुक जाओ, एक चीज़ और समझ लो, यहीं पर एक चीज़ और ऐड करना हम भूल गए थे, उसको भी ऐड कराया तो यहीं पर। ये क्या था, आई कौन सा था लास्ट वाला, आई आरएमएस। अच्छा 2 मिनट के लिए आप फोकस करो। ये जो करंट होता है इंस्टेंटेनियस करंट, इसका एक फॉर्मूला नोट कर लो, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट। ये फॉर्मूला तुमने एसी जनरेटर, अगर वो मॉड्यूल लाए हो आज मेरा ईएमआई वाला, तो लास्ट में फॉर्मूला प्रूव किया था तुमने उसमें। देखो एसी जनरेटर जब खत्म हुआ था ना आपका, लास्ट फॉर्मूला थ्योरी में चेक कर लो जरा एक बार, यही फॉर्मूला प्रूव किया था लास्ट में आपने उसमें, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और जिनको ये फॉर्मूला और डिटेल में समझना है, यहाँ फोकस करेंगे हर सब लोग। 11th क्लास में एक चैप्टर था ऑसिलेशन, उसमें था ए साइन ओमेगा टी। अगर आप इस फॉर्मूले को कंपेयर करो तो देखो दोनों फॉर्मूले सेम है। टेक योर टाइम, कैसे सेम है बताओ, आराम से आराम से। वाई पे कौन है, वाई पे तो करंट लिया हमने, इक्वल की जगह इक्वल लिया। एम्पलीट्यूड कितने बच्चों को याद है क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द सिग्नल, ये एम्पलीट्यूड होता था अगर आपको 11th क्लास में याद हो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड पे पीक वैल्यू आ रही है, तो सही तो है। देखो ए की जगह आई नॉट आ रहा है, साइन तो आ ही रहा है, साइन ओमेगा टी। साइन ही क्यों आ रहा है, हाँ बड़ा क्वेश्चन, कॉस क्यों नहीं आ रहा, साइन क्यों नहीं, हाँ एक चीज और समझो, अगर ये वाला करंट, ध्यान सुनना ये बात, अगर ये करंट ऐसे बन रहा होता, मान लेते हैं, जरूरी नहीं है हर बार साइन ही आएगा। अगर तुमने एक बटन को ऑन किया है, मतलब 0 से करंट को स्टार्ट किया है, तो साइन फंक्शन आएगा। अगर मैं कहूँ ये पंखे का बटन मैं बंद कर रहा हूँ अब,
अरे मुझे मान लो ठंड लग रही है, पंखे का बटन बंद कर रहा हूँ, तो कॉस फंक्शन बनेगा। अरे क्योंकि हाईएस्ट करंट तो ऑलरेडी है इसमें, अब ये करंट हाईएस्ट से नीचे आएगा, तो कॉस फंक्शन कब बनाना है, जब करंट ऑलरेडी है उसके बाद डिक्रीज कर रहा है। जीरो से जो करंट स्टार्ट होते हैं तब क्या लगाना है, कॉस फंक्शन, साइन फंक्शन, तो कॉस भी आ सकता है। तो ऐसा फंक्शन दिया होगा तब फॉर्मूला ये लगाना, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। बताओ कॉस ये फॉर्मूला कब लगाना है, ये वाला कब लगाना है, जल्दी बताओ। अरे दो ही फॉर्मूले यार, इसको छोड़ो, ये तो 11th क्लास का था। मतलब ये ग्राफ तब लगाना, ये फंक्शन तब लगाना है व्हेन द करंट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, ये तब लगाना है व्हेन द करंट स्टार्ट्स फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट। जिनका मैथ्स है उन्हें पता होगा, 11th क्लास में देखिए कॉस का जो ग्राफ होता है वो हाईएस्ट पॉइंट से बनता है, साइन का, टेन का तो बनता ही नहीं, टेन तो नॉट डिफाइंड होता है, तो साइन जो है वो साइन का ग्राफ बनेगा यहाँ से, कॉस का ग्राफ यहाँ से बनेगा। ये चैप्टर तुम्हें लगेगा शुरू में फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है पढ़ने में, अचानक पता क्या लगेगा कुछ क्लासेस के बाद, एक दो क्लास के बाद ऐसे लगेगा मैथ्स की क्लास में बैठे कि फिजिक्स की क्लास में बैठे, पूरी मैथ्स है इसके अंदर, ध्यान देना। ये अभी तो मैं आपको सिर्फ इंट्रो दे रहा हूँ कि चैप्टर में 4 फॉर्म पढ़नी है करंट की। चारों के नाम बताओ, नंदिता। आई का नाम बताओ पहले। Instantaneous value of AC, I naught peak value of AC और IM value of AC, IRMS RMS। हाँ, साइन कब लगाना है, कॉस कब लगाना है, साइन ये वाला फॉर्मूला कब यूज़ करना है, वो वाला कब यूज़ करना है। लगाना है जब वो 0 से स्टार्ट हो रहा होगा, और कॉस कब लगाना है जब कोई किसी वैल्यू से इस पंखे का बटन बंद करूँगा तो कौन सा लगाना है, बटन बंद कर रहा हूँ क्योंकि हाईएस्ट करंट, ऑलरेडी करंट तो है ही इसमें, बटन बंद करने से क्या होगा, करंट बताओ जीरो से राइज करेगा या हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आएगा, फिर बाद में धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। ऑलरेडी किसी चीज अप्लायंस का बटन जब तुम ऑन करते हो तो साइन का फंक्शन ऑन करने के टाइम पे करंट कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा ना, तब साइन लगाना। टाइप ऑफ एसी कोड समझ में आ गया। कोई और डाउट है तो पहले पूछ लो इसके अंदर, आप एक डाउट तुम्हें आना चाहिए था इसके अंदर। एक दो फॉर्मूले याद हो गए करंट के, कौन से होते हैं, दोनों इंस्टेंटेनियस करंट के फॉर्मूले ही है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ओमेगा क्या होता है, व्हाट इज ओमेगा, ये जो ओमेगा आ रहा है यहाँ पर ये क्या है, ओमेगा के बारे में बेटा जान लो, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, इन सब के नाम मुझे बता ही दो आप लोग जरा। आई कौन है यहाँ पर, आई नॉट कौन है, टी यहाँ पर क्या है, और ओमेगा यहाँ पर क्या है, कोई है जो पूरे पूरे नाम बता देगा इनके। यहाँ पर आई तो है इंस्टेंट, बताओ इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी। कितने बच्चों को आई नॉट का नाम याद हो गया, पीक वैल्यू ऑफ एसी, दो वैल्यू समझ में आ गई। ये छोटा ठीक है, इंस्टेंटेनियस टाइम। अच्छा यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा लॉजिक है, बताओ ये स्मॉल टी और कैपिटल टी में क्या फर्क है। ये इंस्टेंटेनियस टाइम बोलना है इसको, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत बड़ा पंगा है ये चैप्टर में, इन मैथ्स के अंदर अभी आगे पड़ेगा। ये इंस्टेंट, ये हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, लेकिन वो टाइम पीरियड है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, वो फिक्स है। एक टाइम पीरियड है कैपिटल टी वाला, और स्मॉल टी क्या है, स्मॉल टी का नाम लिख लो यहाँ पर, इंस्टेंटेनियस टाइम। ओमेगा का नाम नहीं बताया आपने, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हाँ सही है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इन केस यू डोंट नो व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो ये होती है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, या कई बुक्स में लिखा होता है, क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ टाइम को फ्रीक्वेंसी लिखा होता है, 2 पाई म्यू, ये लीनियर फ्रीक्वेंसी है। तो ओमेगा का फॉर्मूला कभी भूलना मत, ये वाला। और इसकी यूनिट क्या होती है ओमेगा की, वो भी बता देता हूं, रेडियन पर सेकेंड। और ये भी लिख लो बड़ा बड़ा कहीं पर, इन इंडिया, क्योंकि आप लोग यहाँ रहते हो तो आपको पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी जो इंडिया में है एसी की वो 50 हर्ट्ज है। ये कभी दिया नहीं हो, अगर ना भी दिया हो तो अंडरस्टूड न्यूमेरिकल में 50 ही लेना है आपको। एक यहाँ एक बड़ा गंदा कंसेप्ट है, शुरू में समझ लोगे तो न्यूमेरिकल आराम से हो जाएंगे। न्यूमेरिकल्स में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही होती है, ध्यान सुनना, रुक जाओ 2 मिनट के लिए, कुछ भी रब नहीं करूँगा, टाइम दूंगा मैं आपको, हो सकता है आज हम यही स्लाइड पढ़े बस, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दी हुई है तो बच्चे ओमेगा को 50 ले लेते जोश में आके, बताओ ये बात सही है क्या। ओमेगा 100 पाई है, बताओ कैसे भाई, ओमेगा 2 पाई म्यू है,
फ्रीक्वेंसी 50 है, तो फ्रीक्वेंसी को अगर हम यहाँ 50 पुट करेंगे तो 2 पाई से इंटू करना पड़ेगा, तो ओमेगा की वैल्यू 100 पाई लेनी है। इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है और करंट बनने की वो 50 हर्ट्स है। इंडिया में करंट 50 बार ऑसिलेट करता है। हर कंट्री का हिसाब होता है। यूएसए में मैंने बताया था आपको मेरे ख्याल से, ये यूएसए में जो फ्रीक्वेंसी आती है 60 हर्ट्स की आती है। वहाँ जितने भी अप्लायंस हम यूज़ करते हैं वो 60 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी पे काम करेंगे। इंडिया में 50 हर्ट्स आता है, मतलब इंडिया में आरएमएस वैल्यू कितनी बार बन रही है हर डिवाइस में? 50 बार। यूएस जाओगे तो वहाँ 60 हर्ट्स का एसी आता है। तो वहाँ हमारे यहाँ से कोई अप्लायंस लेके जाओगे तो वो काम नहीं करेंगे, वहाँ कन्वर्टर्स लेने पड़ते हैं हमें अलग से। ये नहीं कि अपना वो चार्जर, वहाँ तो पिन भी ऐसे नहीं होते वहाँ पर। समझ में आ गया? तो और जापान में जाओगे तो और बुरा हाल है, वहाँ तो 80 हर्ट्स का एसी है। समझ में आ गया? वहाँ तो और अडेप्टर्स वगैरह, वहाँ तो कन्वर्टर्स भी काम नहीं करते, वहाँ हमें अलग ही अप्लायंसेस यूज़ करने पड़ते हैं। चलो समझ में आ रही है? तो कंट्री का हिसाब है कि कितनी बार करंट फ्रीक्वेंसी में जनरेट हो रहा है। इंडिया में याद रख लो 50 हर्ट्स का एसी है। एनसीईआरटी में जितने भी न्यूमेरिकल हैं सब 50 हर्ट्स के, क्योंकि एनसीईआरटी इंडियंस है। अरे लिख लो, ये बातें बड़े काम की बातें, ये सारा लिख लो, ये सब फॉर्मूला लिख के उसी पेज पे, ये पूरे एक पेज पर आराम से नोट्स बना लो। वो भी लिख लेना, इंडिया में 50 हर्ट्स है, यूएसए में 60 हर्ट्स है। और अगर आप जाओगे कभी मेडागास्कर जाओगे तो वहाँ 30 हर्ट्स का एसी है। नहीं, पिछड़ी हुई नहीं है बिल्कुल भी। नहीं, वो वहाँ माउंटेन्स नहीं है ना, वहाँ न्यूक्लियर पावर लो, तो इतनी फ्रीक्वेंसी इसलिए ये नहीं है, पिछड़ी हुई है। मतलब कंट्री में अलग अलग होता है, तुम्हें कहने का मतलब ये है। मेडागास्कर तुम्हें पता ही नहीं हो कहाँ पर है। हाँ, अफ्रीका के पास। चेंज करूं, स्लाइड को चेंज करूं? हो गया, नोट्स बना लिए, आगे बढ़े। है किसके पास है? चैड? चेक तो सुना है मैंने, चेक रिपब्लिक। चैड कौन सा सुना है? चेक तो अरे सर है तो चैट सर लिखना नॉर्थ वेस्ट कोस्ट के पास पड़ती है सर। पीछे सर, ये तो गलत बात है। जल्दी करो फटाफट, नेक्स्ट स्लाइड आ रही है। ये तो हमने पढ़ लिए सारे, अब इनके डिटेल में फॉर्मूले लिखते हैं। अरे जल्दी करो, कुछ रह गया तो फालतू बातें मत करो, फिर फटाफट नोट करो। नोट करो। अब इनको डिटेल में पढ़ना चारों को बारी बारी से, राइट? मैंने अगली स्लाइड दिखाई थी आपको, नाउ वी हैव टू स्टडी ऑल ऑफ देम इन डिटेल। ये तो एक आइडिया था कि कौन सा करंट कहाँ होता है, इंस्टेंटेनियस कहाँ पर है, पीक कहाँ पर है, हाफ कहाँ पर है, फुल कहाँ पर है। नाउ वी हैव टू स्टडी ऑल द करंट्स इन डिटेल। गरिमा, चारों करंट के नाम बताओ। Sir, I stand for instantaneous value of AC. I not stand for peak value of AC. IAV average mean value of AC और IRMS root mean square value. हाँ सही है। सबसे यूजफुल वैल्यू कौन सी है इन चारों में से? सर आरएमएस, सब जो अपने आप को बार बार रिपीट करेगी ड्यूरिंग द करंट प्रोपोगेशन। IRMS इंडिया में कितनी बार रिपीट करती है वो 1 सेकंड में? 50 times. हाँ, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ एवरी अप्लायंस। चलो नोट करो फटाफट, फटाफट लिखो। इसमें है ही क्या? ये तो इसलिए बना दिया था कि आपको याद रहे, अगर कभी ये वाला ग्राफ बनाओ तो कॉस लगाना वहाँ पर, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट से जो ग्राफ स्टार्ट होते हैं यहाँ से वो कॉस फंक्शन होते हैं। शायद तुमने कभी मैथ्स पढ़ी हो, साइन में किसी भी एंगल में π/2 ऐड करते तो कॉस बन जाता है। एनी एंगल ऑफ साइन विच एड्स बाय π/2 बिकम्स कॉस। तो π/2 होने से फंक्शन यहाँ से स्टार्ट नहीं ना होगा, यहाँ से होगा। -π/2 भी होगा तब भी वो कॉस ही है। आगे बढ़े, नया टॉपिक। ये तो अभी पढ़ा ही हमने सारा, लिखो जल्दी से। टाइप्स, आप एक टेबल बना लो पूरे ढंग से। टाइप्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। पहला हमने क्या पढ़ा, जल्दी बताओ। अच्छा, बिफोर भी कंटिन्यू, बोर्ड पे ध्यान दो 2 मिनट के लिए सब बच्चे। ये मैं यहाँ पर कुछ डॉट्स बनाऊंगा। कैन यू आइडेंटिफाई द डॉट्स नेम? आइडेंटिफाई कर लोगे डॉट्स के नेम? रेड डॉट्स के नाम बता दो फटाफट। एक ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन सा है और ये कौन सा? सही है, पहचान लेते हो। जो करंट पहला आ रहा है यहाँ पर, दिस करंट इज आई। ये सिर्फ सिंबल भी याद रखो, आई बोलना है इसको।
इसको आई नॉट बोलना है, इसको आई एम बोलना है, इसको आई आर एम एस बोलना है, यहाँ टी बाई 2 लिखना है, यहाँ टी लिखना है। और किसी को समझ में आ रहा है, आई नॉट भी टी बाई 4 पे आता है। ये मतलब करंट का डायग्राम भाई भूलना मत, समझ में आ गया। तो टाइम के साथ साथ करंट हर पॉइंट पे चेंज होता है, तो 4 तरह से पढ़ा जाता है। पहला होता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एक लाइन लिखनी है इसके आगे, इट इज़ द वैल्यू, लिखते रहो मेरे साथ साथ, फिर आप बोलोगे आपने मिटा दिया। इट इज़ द वैल्यू विच कीप्स ऑन चेंजिंग, विच, इंग्लिश आती है बच्चों आपको, कीप्स ऑन चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम। कोई नई बात तो नहीं लिखवाई मैंने आपको, यही बात समझाई अभी। अरे जो हर पॉइंट पे अपनी वैल्यू क्या करती रहती है, चेंज, दैट इज कॉल्ड, नाम ही आंसर है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। फॉर्मूला क्या था इसका, इसका फॉर्मूला होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, और भी लिख सकते हो आगे, या फिर कई बुक्स में लिखा होता है आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। क्या ओके, सिचुएशन बताइए दो इसकी। देखो वो 0 से स्टार्ट होता है, हाँ ठीक है। वो पीक से स्टार्ट होता है। पीक वैल्यू का सिंबल होता है, पहले तो सिंबल लिखा करो आई नॉट, राइट। अरे और कैसे पक्का कराऊं, ऐसे पक्का करो ना बार बार लिख लिख के। यस सर। यार तुम्हारी शक्ल देख के लगता तो है नहीं, पहली बार तुम्हें बात समझ में आ गई थी, तो मुझे लगा दोबारा नोट्स बना लेते हैं इसके, बट डिफाइन तो नहीं किया था ना हमने वहाँ पर इनको। चलो बताओ, आई नॉट का नाम क्या था, पीक वैल्यू। आई नॉट को डिफाइन करना हो तो इट इज़ द, लिख लो मेरे साथ साथ, इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। आई होप आपको मैक्सिमम वर्ड समझ में आ गया होगा। मैक्सिमम होता है पहाड़ की चोटी। इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, it is a maximum value of AC at t/4 टाइम स्पैन। t/4 सही है, हाँ t/4 पे आती है ना मैक्सिमम वैल्यू, आधे के आधे पे। तो इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AC एट t/4 टाइम स्पैन। आगे आप लिख सकते हो आई नॉट फॉर 1, कितने भी बार बनता रहे वो आगे तक, आई नॉट की वैल्यू हर बार क्या रहती है, कांस्टेंट। भारत में जैसे मैक्सिमम करंट जो है ना, पीक वैल्यू उसकी 2.4 के आसपास आती है। मैंने आपको एक क्वेश्चन में करवाया था कि 3 एम्पेयर से जो बड़े करंट होते हैं वो फेटल होते हैं। फिश में कराया था मैंने कहीं आपको। तो घरों में जो करंट आता है 3 से कम ही आता है, तो मैक्सिमम वैल्यू भी 3 से ऊपर नहीं होगी। 10 तो हम जस्ट एक एग्जाम्पल ले रहे थे, बट घर में जो करंट आता है वो 2-3 से कम ही होता है, राइट। वैसे ही बता रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए कि पीक वैल्यू घरों में आई नॉट आती है और वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है। आगे बढ़े, मीन वैल्यू का मतलब क्या होता है, पहले तो सिंबल बताओ मीन वैल्यू का। मीन वैल्यू का सिंबल था आई लिखकर एम। मीन वैल्यू होती है, एक लाइन में लिखवा रहा हूं यहां पर, इट इज द वैल्यू, इट इज द वैल्यू ऑफ AC, इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ड्यूरिंग, 2 ऑप्शन पूछ रहा हूं, बताना कौन सा सही है, हाफ साइकिल या फुल साइकिल। बस हाफ साइकिल। हाफ साइकिल को पूछे क्या होता है, तो 0 to t/2, एम आई राइट। अरे 0 से t/2 तक, ये अभी लिमिट्स बनेंगी नेक्स्ट क्लास में, इंटीग्रेशन करेंगे हम। वैसे तुम्हें समझ में आ गया होगा, जब मैं इंटीग्रेशन कभी भी इस चैप्टर में 0 to t/2 की कर रहा हूँ तो मीन वैल्यू आएगी। जब मैं 0 to t/4 करूंगा तो पीक वैल्यू आएगी। कुछ समझ में आ रहा है मैथ्स के हिसाब से। जब मैं 0 to t तक करूंगा लास्ट तक, तो RMS वैल्यू आएगी। तो मैटर करता ना कहाँ तक का करंट निकालना है। AC को पढ़ना इसलिए मुश्किल नहीं है कि चैप्टर मुश्किल है, ये इसलिए मुश्किल है क्योंकि हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है वो, तो हमें तरीके फॉलो करने पड़ेंगे पढ़ने के। कर लिए तुमने वो चार तरीके बने पढ़ने के इसको, तो समझ में आ गया ड्यूरिंग हाफ साइकिल। और हाँ, मीन वैल्यू का एक फॉर्मूला है, ये है बड़े काम की बात, 2/π टाइम्स ऑफ आई नॉट। ये है काम की बात कि मीन वैल्यू को स्टडी करना है तो एक फॉर्मूला है इसका। पीक वैल्यू पता ना अगर आपको, तो उसका 2/π टाइम्स होती है। हाउ दिस फॉर्मूला कम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, वो एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो हम नेक्स्ट क्लास में, अगर आज नहीं आज ही हो जाएगी। ये फॉर्मूला आया कैसे, राइट, इसके अभी आगे प्रूफ पढ़ेंगे, बट फॉर्मूला याद कर लो आप। पीक वैल्यू पता है तो मीन वैल्यू आ जाएगी, उल्टा बोलो, मीन वैल्यू पता है तो पीक वैल्यू आ जाएगी। अगर आप 2/π से इंटू करते हो तो मीन वैल्यू आ जाएगी, π/2 से मीन को करते हो तो पीक वैल्यू आ जाएगी।
पहला फॉर्मूला जो याद करना है आपको, नहीं दूसरा, पहला तो वो था ना आई नॉट, यहाँ भी बॉक्स बना दूं, बताओ ये कौन सा करंट है बच्चों, जल्दी बताओ। कैन यू सी द 3 रेड बॉक्स? हर करंट का फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। आई नॉट का तो फॉर्मूला होता ही नहीं, वो तो कांस्टेंट है। इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला भी होता है, मीन का भी होता है। आरएमएस वैल्यू के बारे में कोई बच्चा लाइन कंप्लीट करेगा ऊपर वाली को पढ़कर? इट इज द, सब कुछ सेम है भाई, खुद कर लोगे। इट इज द वैल्यू ऑफ एसी फुल साइकिल। लिमिट्स क्या लेंगे उसमें? 0 to t ले लेंगे, खुद लिखो। इट इज द, लास्ट लिख लेते हैं, इट इज द वैल्यू ऑफ एसी ऑल्टरनेटिंग करंट ड्यूरिंग फुल साइकिल, राइट, फुल साइकिल। ऊपर का नोट कर लिया? हाँ, डेरिवेशन है, मतलब इसको डेरिवेशन, मतलब ये लिख लो ताकि याद रहे, इसकी डेरिवेशन भी कराऊंगा मैं आपको भी, ठीक है। इट इज द वैल्यू ऑफ एसी ड्यूरिंग फुल साइकिल। फुल साइकिल का मतलब होता है 0 से लेकर, बताओ ना कहाँ तक, 0 से लेकर t तक, टाइम पीरियड तक, ठीक है। और इसका भी एक फॉर्मूला होता है, आरएमएस का भी एक फॉर्मूला होता है। उसमें अगर आपको ये वाला करंट पता है, पीक वैल्यू, तो उसको √2 से डिवाइड कर देना बस। लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसे, ये फॉर्मूला आया कैसे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। दोनों आज ही हो जाएंगे, आज चैप्टर ही हो जाएगा आज। चार फॉर्म्स, तुम बस ये 4 फॉर्म पे फोकस करो पहले आराम से। एक तो हो जाएगी आज, मीन वैल्यू की तो हो ही जाएगी, और मीन वैल्यू की हो जाएगी ना, सुनो बच्चों ध्यान से। तो आज आपको पहली बार होमवर्क मिलेगा, जो लिमिट्स मैंने 0 to t/2 लगाई होंगी, सुनो ध्यान सुनना मेरी बात, घर में वही लिमिट्स आपको चेंज करनी है, बाकी पूरी डेरिवेशन सेम है। बताओ क्या लिमिट्स चेंज करोगे? हाँ, तो आरएमएस का आंसर भी आ जाएगा। तो 2 डेरिवेशन नहीं है, वो एक ही है, बस लिमिट्स का फर्क होगा। लिमिट्स क्या होती हैं? इंटीग्रेशन में जो लगती हैं। इंटीग्रेशन क्यों करनी पड़ रही है हमें यहाँ पर? हाँ, लिमिट्स हम अगर मीन वैल्यू निकालेंगे तो कहाँ से कहाँ तक की लेंगे, लिखा देखो यहाँ पर। और जब आरएमएस निकालेंगे तो मैं कौन सी कराऊंगा? कोई एक करा दूंगा। घर में कौन सी करोगे आप? दूसरी वाली। सब कुछ सेम करना है, सिर्फ लिमिट्स का फर्क होगा बस। स्टार्ट करें। ये चारों बातें समझ में आ गई अच्छी तरह से? 4 रेड बॉक्स समझ में आ रहे हैं आपको इसके अंदर? सबके नाम बता दो एक बार दोबारा से। हाँ गोविंद, अरे आएगा, अभी तो तुम्हें नाम ही याद नहीं हो रहा, तुम क्या पढ़ोगे? हाँ चल बता। अरे वैल्यू ऑफ एसी कौन बोलेगा पूरा आगे? अबे क्या बोले यार है? सबके साथ, हाँ एक साथ, मतलब बोलने में कंजूसी मत किया करो। ये क्या है? तो अगला जो टॉपिक आएगा दैट इज, चलो लिखो हेडिंग लिखो नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ कोर्स, नाउ लिखो जल्दी से, मीन वैल्यू लिखो, मीन वैल्यू पूरा लिखेंगे। लास्ट टॉपिक है आज का ये, मीन वैल्यू ऑफ एसी, ठीक है। सिंबल क्या था इसका, किसी को याद है? IM, और फॉर्मूला क्या था इसका? 2/π ऑफ I0। अभी फॉर्मूला आया कैसे, उसका प्रूफ है छोटा सा कि ये फॉर्मूला आया कैसे। मीन वैल्यू कोई आपसे पूछता है क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे? इट इज अ करंट वैल्यू फ्रॉम, कहां से कहां तक की वैल्यू होती है? फॉर फुल साइकिल या फॉर हाफ साइकिल? फॉर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल का मतलब हो गया 0 से लेकर t/2 तक। टॉपिक है हमारा लास्ट ये। अगला टॉपिक आप आई थिंक घर में खुद कर लोगे, होमवर्क फॉर्म में करोगे, सब कुछ सेम करना है, बस लिमिट्स चेंज करनी है आपको उसके अंदर, राइट। तो इसको आराम से समझ लो, सेम टॉपिक घर में दोबारा कर लेना, उसमें फुल लिमिट्स लगा देना, तो किसका करंट आ जाएगा? पूरे का आरएमएस करंट आ जाएगा। साथ साथ नहीं मत करना, मुश्किल टॉपिक है ये। बस हेडिंग लिख के छोड़ दो, रजिस्टर बंद कर दो अपना। हेडिंग लिख के छोड़ दो, पूरी मैथ्स ही मैथ्स है इसमें, इंटीग्रेशन है सारी। तो देखते हैं आज तुम्हारा चेक भी हो जाएगा तुम्हें मैथ्स आती है कि नहीं आती। अगर मैथ्स है तो पूरी मैथ्स है इसके अंदर। अब तो हाँ, तो ये करंट हमें निकालना है यहाँ से लेकर। बेटा एक स्टोरी सुनाऊंगा, बार बार
उसको रिपीट नहीं करूंगा, एक ही बार समझ लो, उसी स्टोरी को जो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा उसको टॉपिक समझ में आ जाएगा पूरा, ये वरना बहुत मुश्किल टॉपिक है। अरे इतना आसान नहीं है कि 0 से t/2 तक निकालना है, बस पूरा मैथमेटिकल प्रोसेस है इसके पीछे। मान लेते हैं हमें यहाँ से यहाँ तक करंट निकालना है, बस आगे ले जाऊँ इसको या यहीं तक निकालना है? टॉपिक क्या है तो आगे क्यों लेके जाना है, यहीं तक का निकालना है मुझे तो ये है t/2 और कहाँ से कहाँ तक का है, 0 से t/2। अब मैं करंट से अगर पूछूं कि भाई तो यहाँ पर कितना है, 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 वो तो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, तो हम पूरा आंसर एक बार में कैसे निकाल सकते हैं? तो जब आपको इसका आंसर नहीं मिल रहा, कौन सा करंट है वैसे बच्चों, ये AC है कि DC है? बदतमीजी कर रहा है या शरीफ है? लेकिन एक और करंट है जो दोस्त में आपका बड़ा फ्रेंडली करंट है घर में आपका, दैट इज DC। अब ध्यान से एक कहानी सुनना, जब एक ट्रिक बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं हम मीन वैल्यू को। हम पहले AC के पास गए, घर गए, उसके माइक लेकर गए कि भाई साहब खुद ही बता दो आप कितना फ्लो करते हो हाफ साइकिल में। उसने भगा दिया वहाँ से, उसे खुद नहीं पता, वो खुद नहीं ऐसे इंसान को बताया अभी कितना हो, कल कितना हो, फिर बाद में कितना हो जाऊँगा, अभी पीक पे आ गया फिर कम होना शुरू हो गया। तो इम्पॉसिबल है ना कि वो अपना आंसर बता पाए। ऐसे करंट में कभी भी गैल्वेनोमीटर मत लगा देना, सुई तोड़ देगा उसकी। ये जो डिवाइस पढ़े थे ना आपने पहले, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, ये सब काम नहीं करते यहाँ पर। अभी AC में तुम सोच के देखो, तुमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, भारत में कितनी बार पोलैरिटी चेंज होगी? 50। 50 बार में तो कॉइल टूट जाएगी उसकी। तो ये सब डिवाइस यहाँ नहीं काम करते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो सब डिवाइस DC के लिए बने हुए हैं। वो शरीफ बच्चा था, वो आराम से चला, आराम से फ्लो करके आराम से वैल्यू दे रहा था। वो वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, ये सब कहाँ बने हैं? DC के लिए। इस चैप्टर में तो काम ही नहीं करेंगे सारे। समझ में आ रहा है क्यों? हाँ, क्यों नहीं करेंगे? और कितनी बार हो रही हो? 50 बार। तो सोच के देखो, एक नीडल 50 बार वाइब्रेट कर गई तो खराब ही हो जाएगी। तुम मेजर किसकी ले रहे हो? तो मेजर किसकी ले कर रहे हो? तो खराब ही हो जाएगी सारी। तो ये सब डिवाइस यहाँ काम नहीं करते। तो हमने क्या किया, हमने एक डिवाइस आता है जिससे हम चार्ज मेजर कर सकते हैं। लेकिन क्या मेजर कर सकते हैं? तो हम AC के पास गए, हमने कहा करंट कितना है बताएगा नहीं हो, तो हमने इनडायरेक्टली क्या मेजर कर लिया, कितना चार्ज ये फ्लो करवा रहा है कितने टाइम में, चार्ज इन t/2 टाइम। किसको मेजर करना आसान है? चार्ज को। तो हमने चार्ज का फ्लो पता कर लिया कितने टाइम में? t/2 में। फिर वो जो चार्ज AC ने फ्लो करवाया था वो चार्ज हमने नोट किया, घर आ गए। AC का चार्ज नोट किया ये वाला, और कहाँ आ गए? घर। घर में हमारा एक फ्रेंड है, बताओ कौन है वो फ्रेंड? DC। अब DC को तो हम अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं, राइट? तो इसको हमने बोला अब एक काम कर, तू इतना ही चार्ज जो हम नोट करके लाए हैं फ्लो करवा कितने टाइम में? t/2 टाइम में। उतने ही टाइम में उतना ही चार्ज फ्लो करवाओ, लेकिन किससे फ्लो करवाओ इस बार? DC से। अब DC जब फ्लो कर रहा होगा सर्किट में तो उसके रास्ते में ये लगा दो, बताओ क्या लगा दो बच्चों? एमीटर लगा लो, क्योंकि DC तो नाप लेंगे हम एमीटर से। अल्टीमेटली जो DC की वैल्यू आ रही होगी वो इनडायरेक्टली बताओ किसकी वैल्यू आ गई? अब AC की, क्योंकि हमने सेम अमाउंट ऑफ चार्ज सेम टाइम में फ्लो करवाया, और चार्ज अपॉन टाइम ही करंट का फॉर्मूला होता है। ये कहानी समझ में आई? कहते हैं जब घी सीधी उंगली से ना बाहर आए तो हमने ट्रिक फॉलो करी कि हमने पहले AC के पास गए, करंट तो हम पता नहीं लगा पा रहे थे, तो हमने पहले चार्ज नोट कर लिया उसका। क्या नोट कर लिया? कितने टाइम में नोट किया? फिर हम घर आए, फिर हमने करंट चाहिए था, फिर हमने करंट कौन सा लिया? DC। उसको बोला उतना ही चार्ज उतने टाइम में फ्लो करवा, फिर हम DC को कैलकुलेट कर लेंगे। तो इनडायरेक्टली किसका आंसर आ गया? AC का आ गया। इस कहानी को इंग्लिश में जो बच्चा बोलेगा वो डिफाइन कर देगा व्हाट इज मीन वैल्यू ऑफ AC। ये कहानी है मीन वैल्यू ऑफ AC पूरी। डेरिवेशन तो बात की बात है। अरे ऐसे नहीं बोलना कि t/2 तक जो करंट फ्लो कर रहा है, वो तो एक आइडिया था समझने का। चार्ज को मोहरा बनाया हमने यहाँ पे, पहले चार्ज हमने AC का निकाला, फिर उतना ही चार्ज किससे फ्लो करवाया? DC से। तो इनडायरेक्टली हमने DC को नाप लिया, तो अल्टीमेटली आंसर किसका आ गया? AC का। हाँ बताओ, हिंदी में सुना दो कहानी क्या थी। पहले हम किसके घर गए? AC घर गए। क्या पूछा हमने उससे? करंट की वैल्यू कितनी है? क्या उसने बताई करंट की वैल्यू? तो फिर हमने चुपके से क्या निकाल ली? चार्ज कितना फ्लो करवा रहा है ये। समझ में आ गया? और कितने टाइम में फ्लो करवा रहा है। टाइम नोट करके, चार्ज नोट करके हम घर आ गए। फिर क्या किया? एक सर्किट बनाया, उसमें DC फ्लो करवाया। लिख लो, समझ में आ गया? वैसे लिखोगे तो समझ में आएगा, लिखोगे तो समझ में आएगा। मीन वैल्यू ऑफ AC
ये सब नोट नहीं करना, आप बस डेफिनेशन लिखो पहले। मीन वैल्यू ऑफ AC, मीन वैल्यू ऑफ AC इज दैट वैल्यू ऑफ DC, ये लाइन ही सब कुछ है। मीन वैल्यू ऑफ AC लिख देता हूं यहां पर ताकि तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। देखो, मीन वैल्यू ऑफ AC इज दैट वैल्यू ऑफ DC। तुम्हें इस लाइन में कुछ स्ट्रेंज नहीं नजर आ रहा? अरे है वो AC की वैल्यू, लेकिन तुमने ये क्यों लिखा आगे इज दैट वैल्यू ऑफ DC? तुमने घर में तो DC में फ्लो करवाया था ना। तो मीन वैल्यू ऑफ AC इज दैट वैल्यू ऑफ DC विच विल सेंड सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, याद है चार्ज नोट करके आए थे हम, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज which was sent by AC in same circuit, उसी सर्किट में, and in same half cycle, मतलब 0 से लेकर कहाँ तक? T। ये है डेफिनेशन ऑफ मीन वैल्यू ऑफ AC। कोई बच्चा गैस करेगा? ये लिख लो आराम से, टेक योर टाइम, और मन में सोचो कि आरएमएस वैल्यू में क्या क्या चेंज करने पड़ते हैं आपको इसके अंदर, जो आप घर में करके लाओगे, नेक्स्ट क्लास में चेक कराओगे। सब कुछ सेम है, लास्ट में जहाँ हाफ साइकिल लिखा है वहाँ पर वो फुल हो जाएगा, वो होमवर्क में हो जाएगा। हाँ, 0 to T हो जाएगा बस, बाकी तो सारा सेम है। इसमें हम चार्ज फ्लो करवा रहे हैं 0 से T/2 तक का, आरएमएस में कहाँ से कहाँ तक कराएंगे? 0 से T तक का करा देंगे बस, बाकी सारा सेम है। अरे मैं इसमें टाइम इसलिए लगा रहा हूँ, तुम चाहे 10 मिनट और ले लो इसमें, क्योंकि आरएमएस में कराऊंगा नहीं, आरएमएस आप खुद करोगे। समझ में आ गया? सब कुछ सेम है, बस आपको लिमिट चेंज करनी है उसके अंदर। आगे स्टार्ट करें। अब लिखेंगे बेटा डेरिवेशन। अब ये डेफिनेशन दी, अब हम क्या कर रहे हैं? बताओगे ना फॉर्मूला कैसे आया वाला? करें, स्लाइड करें ऊपर, यहाँ तक नोट कर लिया। चलो, डेरिवेशन में क्या करना है? अब फटाफट फोकस करो। डेरिवेशन में आपको पहले हमें चार्ज निकालना पड़ेगा, किसका? DC का। एक ही बात है, मतलब चार्ज पहले AC का फिर DC का। चार्ज का फॉर्मूला पता है किसी को? करंट इनटू टाइम होता है। लेकिन बस ये बता दो तुम लोग, मैंने T को T/2 को लिया, और ये करंट फिर मीन वाला आएगा, मतलब I कौन से वाला आएगा? I आएगा M वाला। एक बात दोबारा सुन लो, अगर तुमने यहाँ T ही लिखा होता, T/2 नहीं, जो घर में करोगे, जो होमवर्क दे रहा हूँ आज ढंग से समझना, ये अगर यहाँ T/2 नहीं लोगे तो फिर ये I RMS आएगा। समझ में आ गया? तो इसलिए कह रहा हूँ डेरिवेशन कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा फर्स्ट आंसर आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि चार्ज ऑफ AC एक स्टेप में नहीं आएगा, चार्ज ऑफ AC बार बार क्या था? वेरिएबल था। तो हमें पहले स्मॉल चार्ज निकालना पड़ेगा। चार्ज का फॉर्मूला होता है करंट इनटू स्मॉल टाइम। dq है तो dt भी होगा। अब ये जो करंट है, ये करंट इंस्टेंटेनियस करंट होगा, I नॉट, क्या ये फॉर्मूला लिखवाया मैंने I का आज आपको? इनटू dt। अब हमें टोटल चार्ज निकालना है। क्या निकालना है हमें? टोटल चार्ज। तो I नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। टोटल चार्ज निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी दोनों तरफ। तो डी, अच्छा ये चार्ज इससे आएगा, किसका चार्ज आएगा बच्चों ये? लेकिन लिमिट्स बता दो, मैंने यहाँ 0 to T लूँ या T/2? तुम जब घर में ये काम करोगे आज, बेटा नहीं लाना कोई, अगर ये होमवर्क करके पहली बार दे रहा हूँ होमवर्क में, ये परसों वाली अंदर नहीं आने दूंगा मैं। सब कुछ सेम करना है, सिर्फ लिमिट चेंज करनी है, T करना है उसको 0 to T की जगह। तो क्या करेगा उसमें घर जाके? इसमें क्या क्या चेंज करेगा? सर तो आपने पहले वाले में बताया कि हाफ की जगह हाँ, करना है, और इसमें लिमिट्स बदलनी है बस। क्या बदलेगा लिमिट्स में? T/3 क्या लेगा T/2 की जगह? हाँ, फुल साइकिल में टाइम कितना लेते हैं? T।
अब एक चीज समझ नहीं आ रही तुम्हें कि एक ही चेंज करना है इसके अंदर, तभी नहीं कर पा रहे तुम लोग यार। क्यों क्योंकि क्या होगा नेक्स्ट क्लास में फिर आप टाइम वेस्ट करोगे 10-15 मिनट, तो बेटर सर्किट स्टार्ट करेंगे हम, राइट। तो ये आएगा बेटा चार्ज ऑफ एसी, अब तो मैथ्स है, आई नॉट तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा साइन ओमेगा टी इंटू डी टी फ्रॉम 0 टू t/2। जिनको नहीं पता हाउ टू इंटीग्रेट वो सीख लो। साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस, क्या होता है? माइनस कॉस। तो माइनस कॉस ओमेगा टी, एंड जो ओमेगा टी को जब दोबारा करेंगे तो ओमेगा मल्टीप्लाई नहीं होगा, डिवाइड होगा ओमेगा। ये पता आपको इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं, आसान भाषा में याद कर लो, डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे यही डिफरेंशिएशन हो रही होती तो ये ओमेगा जो कांस्टेंट है ओमेगा टी का, ये मैं डिवाइड नहीं करता, क्या करता? मल्टीप्लाई करता, तब माइनस भी नहीं आता, क्योंकि डिफरेंशिएशन में साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है प्लस। पता था आपको ये? जिनके पास मैथ्स नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ, जिनका बेसिक मैथ्स है इतना तो पता ही होगा उन्हें, राइट। अब लिमिट्स क्या लेंगे यहाँ पर बताओ? 0 टू t/2, राइट। तो चार्ज ऑफ एसी का अगला स्टेप आएगा माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, ये तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा कॉस ओमेगा टी फ्रॉम 0 टू t/2। अब t की जगह, जिनको नहीं पता हाउ टू पुट लिमिट्स बोलते हैं इनको, लिमिट्स, इस t की जगह, t वेरिएबल है ना यहाँ पे, t इज अ वेरिएबल, t की जगह एक बार अपर लिमिट, t की जगह एक बार लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t की जगह t/2, t की जगह 0, और ये दो स्टेप बनेंगे इसके बाद। यहां देख लो कैसे करना है। तो इसका बाद का जो स्टेप बनेगा वो बनेगा माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, अंदर क्या बचेगा? कॉस ओमेगा t/2 माइनस कॉस 0। क्लियर? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो चार्ज ऑफ एसी इज इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा और कॉस, हाँ वेरी गुड, ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 2π/t। क्या मैंने आज आपको बताई थी वैल्यू ये वाली? ये भी मैंने आज पक्का लिखवाया हुआ होगा आपको। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/t, अरे ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/t, तो t से t कट रहा है, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका आंसर आएगा माइनस आई नॉट अपॉन, यहाँ भी पुट कर दो ना ओमेगा की वैल्यू 2π/t, तो यहाँ पर क्या बचेगा? कॉस, एक तो पाई बचेगा और एक बचेगा कॉस 0। ओमेगा का फॉर्मूला ओपन कर दिया मैंने 2π/t, आराम से लिखो, खुला खुला लिखो, तभी मैंने नया रजिस्टर दिया आपको, पूरा आराम से लिखो खुला खुला। तो यहाँ पर आएगा चार्ज ऑफ एसी। अच्छा, किसने एक बात नहीं पूछी, सर डीसी का चार्ज तो एक स्टेप में आ गया था, अभी आपने करवाया था हमें, एसी में इतना टाइम क्यों लग रहा है? एक ही वर्ड बोला करो, वेरिएबल है वो, जो चीज़ वेरिएबल है वहाँ इंटीग्रेशन पूरी फॉलो करनी पड़ती है हमें, इसी सेंस में थोड़ा चैप्टर मुश्किल है बस ये। अगर मैथ्स किसी के पास है फिर तो और आसान है उसके लिए। तो चार्ज ऑफ एसी इज इक्वल टू, ये टी ऊपर आ जाएगा तो माइनस टी आई नॉट अपॉन 2π कॉस, हाँ यहाँ समझना, कॉस 180 कितना होता है? -1, कॉस 0 कितना होता है? 1। अरे 0 नहीं होगा ये, कॉस 0 1 होता है, कॉस पाई 180 -1 होता है, तो -2 हो जाएगा, माइनस से बाहर वाला माइनस कट जाएगा। तो चार्ज ऑफ एसी का आंसर बताओ क्या आ रहा है? चार्ज ऑफ एसी इज इक्वल टू माइनस आई नॉट टी अपॉन 2π एंड ब्रैकेट विल बी -2, तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो योर आंसर विल बी आई नॉट t/2, नहीं पाई। ये आ गया मेरा सेकंड आंसर। क्या आपने ऊपर फर्स्ट लिखा था किसी इक्वेशन में? किस में लिखा था? चार्ज ऑफ डीसी में लिखा था फर्स्ट। ये क्या निकाला फिर तुमने, जल्दी बोलो? ये चार्ज ऑफ एसी आ गया। जरा डेफिनेशन की फर्स्ट लाइन पढ़ो जल्दी से, डेफिनेशन की फर्स्ट लाइन पढ़ो। इसमें कहीं बीच में लिखा है विच विल सेंड द इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज, उसको अंडरलाइन करो, कहीं डेफिनेशन में कहीं लाइन लिखोगी विच विल सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, मैंने कहीं बीच में लिखवाई होगी लाइन विच विल सेंड द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। अरे ये लाइन कह रहा हूँ, ऊपर एक लाइन लिखवाई थी ना अभी, कहाँ गई?
अरे लिख लो सेम, या ऐसे बॉक्स बनाया करो ताकि समझ में आ जाए। सर बॉक्स ही बनाया। सेम अमाउंट ऑफ चार्ज का मतलब ये हुआ कि इसके बाद के स्टेप्स अब आप ये बोलोगे कि जितना चार्ज डीसी ने फ्लो करवाया था उतना आप कहाँ से नोट करके लाए थे? एसी से। क्या ये स्टेप समझ में आ गया? दोनों के चार्ज बराबर थे। अब डीसी का चार्ज का फॉर्मूला ऊपर लिखा था हमने IM/T/2, और एसी का चार्ज अभी क्या निकाला तुम लोगों ने? I0T/पाई। कुछ कैंसिल हो रहा है? टी से टी कैंसिल हो रहा है, तो मीन वैल्यू का फॉर्मूला क्या आया? 2 ऊपर आ जाएगा, 2/पाई I0। बेटा यही फॉर्मूला था वो जो हम मेहनत कर रहे थे आज। ये लिखवाया था शुरू में आपको फॉर्मूला, समझ में आया कैसे आता फॉर्मूला ये वाला? तो आ सकती है डेरिवेशन, ये कटा नहीं है टॉपिक है। तो मीन वैल्यू की डेरिवेशन आपको करनी है, आरएमएस की खुद प्रैक्टिस करनी है, लिमिट चेंज करनी है घर जाके आज। एसी चैप्टर की क्लास है, कोई बच्चा ऑफलाइन ऑनलाइन ना ले, ऑफलाइन ही आए सब। कार्तिक बेटा आज तो चल तेरी टांग में दर्द थी इसलिए तो मैं संतोष सर से मिल रहा। मैंने देखा तो मैं गया ही, बट दो तो डांटने लगते हैं। तुम्हारे प्रैक्टिकल वही लेंगे, अब प्रैक्टिकल लैब शुरू करता हूँ। दोनों के दोनों मिलकर सुना देते, बस गया ही।